अब देखो बच्चों, आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा और ये टॉपिक है मेरा क्या, एलिमिनेशन रिएक्शंस। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम इनको डिफाइन कर लें। तो देखो बच्चों, एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं क्या कि द रिएक्शंस इन विच टू एटम्स और ग्रुप्स ऑफ मॉलिक्यूल removed from adjacent पोजीशन मीन्स हम ये कह सकते हैं अल्फा एंड बीटा पोजीशन। ठीक है, अल्फा एंड बीटा पोजीशन या एडजेसेंट पोजीशन टू गिव अनसैचुरेटेड, ठीक है, प्रोडक्ट और मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ एलिमिनेटिंग रिएजेंट। समझ गए बच्चों कि ऐसी रिएक्शन जिसमें किसी मॉलिक्यूल के दो ग्रुप्स, एटम्स हो सकते हैं, ग्रुप्स हो सकते हैं, अपनी एडजेसेंट पोजीशन से हटेंगे, रिमूव्ड होंगे किसी एलिमिनेटिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में, और एक अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बनता है, तो हम उसे बोलते हैं क्या, एलिमिनेशन रिएक्शन। सपोज हम एक सिंपल फॉर्म में ऐसे देखें कि ये है x और ये है y। ओके, यहां पर आपने कोई रिएजेंट लिया, हीट किया, तो यहां से ये ग्रुप दोनों रिमूव हो गए। अब वो कैसे रिमूव हुए हम आगे रिएक्शंस में देखेंगे। तो यहां पर एक क्या बन गया, डबल बॉन्ड, और ये निकल के बाहर हो गए। तो ये एक सैचुरेटेड कंपाउंड था। ठीक है, कंपाउंड या जो भी मॉलिक्यूल था, और ये क्या बन गया बच्चों, एक अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल। ओके, इस तरह से। अब देखो कुछ एग्जांपल्स बताता हूं मैं। एग्जांपल्स में है, जैसे पहला है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। किसका लेते हैं हम, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है बच्चों, तो देखो अगर आप अल्कोहल का एक जनरल फॉर्मूला देखोगे, CN, ठीक है, H2N प्लस 2, और ये होता है O, अल्कोहल। ठीक है, यहां पर हम यूज करेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, और यहां ये किस में चेंज होंगे बच्चों, डिहाइड्रेशन होगा जब ना, तो ये चेंज हो जाएंगे किसमें, एल्कीन में। तो यहां पर एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट लगेगा। समझ गए ना। अभी हम देखते हैं कौन से डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेंगे हम, और हीट किया जाएगा। तो यहां बनेगा CnH2n, और प्लस क्या निकल जाएगा बच्चों, H2। तो ये क्या बन गई हमारे पास, एल्कीन, और ये क्या था, अल्कोहल। ठीक है, इस तरह से मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो है अगर लिए जाए, उनको हीट किया जाए। अब देखो डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं बच्चों, फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन लेंगे। डिहाइड्रेशन या डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम देखते हैं कौन कौन से हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो एक तो सबसे ज़्यादा कॉमन जो यूज़ होता है वो है कॉन्सनट्रेट H2SO4, ठीक है, या फिर H3PO4, ठीक है बच्चों, HClO4। ये इस तरह के एसिड, कॉन्सनट्रेट एसिड यूज़ किए जाते हैं। एक तो इस कैटेगरी के होंगे, और या फिर Al2O3, ठीक है बच्चों, P2O5, या फिर POCl3, इनका भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह यूज होता है। ओके, यहां तक बात क्लियर है। अब देखो कुछ एग्जांपल्स बताता हूं। ठीक है, जैसे यहां लिखा है CH3CH2OH, यहां पर H2SO4 95% तक लिया जाता है, H2SO4,
यहाँ लिख दें हम इसको H2SO4। ठीक है बच्चों, और टेम्परेचर लगभग 170 डिग्री, तब ये कन्वर्ट हो जाता है CH2 और प्लस क्या, H2O। ओके, ठीक इसी तरह से अगर हम और बड़ा अल्कोहल ले लें, ये है CH2OH। ओके, तो यहाँ पर लगभग 75% H2SO4 की ज़रूरत होती है, और टेम्परेचर 140 डिग्री पर ही ये एल्कीन का फॉर्मेशन कर देता है। ओके, ठीक इसी तरह से अगर हम एक सेकेंडरी अल्कोहल ले लें, ऐसे ये है CH2CH3, और यहाँ का टेम्परेचर इसमें लगभग 60% ही H2SO4 की ज़रूरत होती है, और लगभग जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री पर ही ये रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH समझ गए ना। और अगर हम यहाँ पर देखें टर्सरी अल्कोहल ले लें ऐसे, और यहाँ पर H2SO4 ले लिया जाए कॉन्सनट्रेट, ठीक है, लगभग 20%, और टेम्परेचर लेस देन 100 डिग्री से भी नीचे अगर हम हीट करते हैं तो बन जाएगी एक एल्कीन इस तरह से। तो आप देख रहे हैं कि अल्कोहल का नेचर बदलने से टेम्परेचर की रेंज और कॉन्सेंट्रेशन भी जरूरत बदल रही है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये जो है रिएक्शन में आपने देखा कि ये है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अगर रेट ऑफ डिहाइड्रेशन देखना है बच्चों, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, ठीक है, तो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्टेबिलिटी ऑफ, ठीक है, कार्बोकैटायन, मीन्स बेसिक नेचर ऑफ अल्कोहल। समझ गए बच्चों कि जितना ज्यादा बेसिक नेचर का अल्कोहल होगा उतना ही फास्ट क्या होता है, डिहाइड्रेशन। या हम ये कहें कि स्टेबिलिटी ऑफ, ठीक है, फॉर्म्ड एल्कीन, कि जो एल्कीन बन रही है वो कितनी स्टेबल है। जितनी ज़्यादा स्टेबल एल्कीन बनेगी डिहाइड्रेशन उतना ही फास्ट होगा। और यही रीज़न है कि CH3 CH2OH ये है हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल, इससे ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होती है CH3 CH3, ठीक है बच्चों, OH में, और इससे ज़्यादा देख रहे हैं आप CH3 होल थ्राइस OH में। क्यों? क्योंकि ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ये क्या है, 3 डिग्री अल्कोहल है। और आप जानते हैं कि इससे बेसिसिटी बढ़ती है अल्कोहल की, ठीक है। या हम ये कहें कि स्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन जो बनेगा इसमें, या फिर हम कहें एल्कीन जो बनेगी इसमें, वो क्या है, स्टेबल होती जाएगी। इसीलिए इस रिएक्शन में रिमूवल जो है वो बहुत इजी होता जाएगा। और देखो, अगर सपोज हमारे पास ऐसा एक अल्कोहल है, एक अल्कोहल इस तरह का है CH2OH, एक अल्कोहल हमारे पास ऐसा है, और एक अल्कोहल हमारे पास ऐसा है, ठीक है, तो इसमें आप देखोगे कि रिमूवल रेट तेजी से बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, देखो आप, क्योंकि इसकी जो एल्कीन बनेगी वो ऐसी हो जाएगी। समझ गए बच्चों, इससे ज्यादा स्टेबल एल्कीन ये हो जाएगी, इससे ज्यादा स्टेबल एल्कीन ये हो जाएगी, इससे ज्यादा एल्कीन जो बनेगी वो ये हो जाएगी, जो कि एक बेंजीन बन गई। तो ऐसे में जो डिहाइड्रेशन रेट है ऐसे बढ़ता जाएगा। समझ गए ना कि जितने ज्यादा अल्कोहल से बनने वाली एल्कीन स्टेबल होगी, रिएक्शन उतनी ही क्या होती है बच्चों, डिहाइड्रेशन का रेट बढ़ता है। ठीक इसी तरह से अगर आपसे कहा जाए कि CH3 CH2 CH2 CH2OH है, ओके, और एक है CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH2OH, तो किस में रेट ज्यादा होगा, तो इसमें। क्यों? क्योंकि इसकी जो एल्कीन बनेगी वो क्या होगी, आप देखोगे कॉन्जुगेटेड एल्कीन हो जाएगी, जो कि स्टेबल एल्कीन है, हाईली स्टेबल। जबकि इसमें क्या होगा, आप देखोगे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड क्या है, ये CH2,
तो इससे ज़्यादा स्टेबल एल्कीन ही सही है, तो इसीलिए डिहाइड्रेशन रेट इस ऑर्डर में चलेगा। तो जितना ज़्यादा अनसैचुरेशन होगा, जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन होंगे एल्कीन में, उतना ही फास्ट होता है। समझ गए बच्चों? अब आता है कि इसमें अगर कोई ऐसा कंपाउंड दे दिया जाए जिसकी रिंग छोटी है, ठीक है, ऐसे ही, तो आप देखोगे कि इसमें ऐसा कंपाउंड बन जाएगा। यहां पर अगर हम क्या ले रहे हैं, H2SO4, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये रिंग वाला कंपाउंड कैसे बन गया? तो ऐसा इसलिए हुआ बच्चों क्योंकि इसमें जो है आप देखोगे कि एक क्या हुआ होगा, रिंग एक्सपांसन हो जाता है। कि अगर कोई अल्कोहल ऐसा है जिसमें रिंग छोटी है और उसकी साइड चेन में कोई हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो वो अपनी चेन बढ़ा सकता है। कैसे बढ़ा सकता है? देखो कि यहाँ पर जैसे ही यहाँ से प्रोटॉन की प्रेजेंस में क्या निकला होगा, OH ग्रुप। समझ गए बच्चों कि यहाँ H+ लगा और यहाँ क्या निकल गया, H2O। तो ये जो ग्रुप था, मैं इसको इस तरह से इंडिकेट कर दूं कि यहाँ पर ये है कोई कलर, ठीक है, यहाँ पर ऐसे। तो अब यहाँ से क्या होगा बच्चों कि ये जो ग्रुप है यहाँ से यहाँ माइग्रेट होगा। हम इसे बोलेंगे 1,2 एल्काइल माइग्रेशन। समझ गए ना? हाइड्रोजन का भी माइग्रेशन हो सकता है इस तरह से। और जब ये माइग्रेशन होगा तो देखो आप कि क्या बनेगा कि यहां पर ये है CH2, तो यहां आके ये ग्रुप क्या हो गया बच्चों, जुड़ गया, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहां डेवलप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ H है, बाद में इसमें से क्या होगा, H निकल जाएगा, बाहर हो जाएगा, और हमें मिल जाएगा एक इस तरह का कंपाउंड। तो ये 5 मेंबर्ड था, 6 मेंबर्ड में चेंज हो गया। ठीक है, अगर कोई अल्कोहल ऐसा है बच्चों, ठीक है, कि यहां पर CH2OH है और यहां पर OH है, तो ध्यान रखें जब हम इसे H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करेंगे ना, तो ये 7 मेंबर्ड हो जाएगा। और यहां पर इस तरह से ये तभी स्टेबल होगी 6 to 7 जब इस तरह का CO ग्रुप हो। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि ये है इस तरह से, ठीक है, CH3 और ये है OH, तो क्या ये ऐसा हो सकता है? तो नहीं, ये ऐसे ही रहेगा, बस इतना हो जाएगा। तो ये अल्कोहल का क्या है बच्चों, इस तरह से डिहाइड्रेशन। आप समझ रहे हैं ना? आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। ठीक इसी तरह से मान लिया जाए कि कोई अल्कोहल ऐसा है हमारे पास, समझ गए ना, ऐसे। अब मैं कहूं इसका डिहाइड्रेशन कराया जाए तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, मेजर। ठीक है बच्चों, तो डिहाइड्रेशन अगर आप करा रहे हैं इसमें, तो आप देखोगे कि इसमें जो प्रोडक्ट दिखाई देगा वो आपको वो ऐसा दिखाई देगा। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो देखो कैसे हुआ होगा कि यहां पर H की प्रेजेंस में क्या निकल गया, H2O। तो हमारे पास इस तरह से एक क्या बना होगा, यहां से OH निकाल दो आप, ठीक है, तो हमारे पास जो अल्कोहल का कैटाइन बना वो ये है, और इस तरह से था। अब यहां पर क्या होगा बच्चों कि एल्काइल माइग्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल्काइल माइग्रेशन। और जब ये माइग्रेशन होगा तो ये जो ग्रुप है पूरा यहां से यहां पहुंच जाएगा, और इस तरह से आपने देखा अब यहां एक, यहां पर 2 हो गए। अब यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इसके बाद किसी बेस की प्रेजेंस में जैसे डालेंगे HSO4 या H2SO4 का जो HSO4 माइनस बेस है, ये क्या करेगा कि यहां से जो प्रोटॉन है, समझ गए ना, उसको यहां, सॉरी यहां नहीं, प्रोटॉन तो यहां होगा, सॉरी, यहां का जो प्रोटॉन है कहां पर, यहां से, इसको ये रिमूव कर देगा, और इस तरह से एक सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बन गई, और ये हमें क्या मिल गई, एल्कीन। तो ये सब किसके कारण हुआ है, कार्बोकैटाइन की प्रिपरेशन के कारण। तो इस तरह से कंपाउंड में और भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखो बच्चों, ये है सपोज हमारे पास एक रिएक्शन कंपाउंड है, ये आपसे कहा जाए कि इसका मेजर प्रोडक्ट बनाओ, तो आप 2 प्रोडक्ट बनाओगे इसमें। एक तो ऐसा हो सकता है बच्चों, और एक ऐसा हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसमें ये मेजर है। क्यों है मेजर? क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जो डबल बॉन्ड है वो रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है। तो कॉन्जुगेटेड एल्कीन अगर बनती हैं अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से, तो वो ज्यादा
स्टेबल होंगे। तो यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए कि ये है अल्कोहल में आपने देखा डिहाइड्रेशन। समझ गए बच्चों। अब हम आ जाते हैं दूसरा जो सेकेंड टाइप है वो है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। समझ गए बच्चों, क्या है ये? डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। ठीक है, तो देखो यहां पर डिहाइड्रो हैलोजिनेशन का मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या होगा बच्चों? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन फ्रॉम अल्फा बीटा पोजीशन। समझ गए बच्चों कि इसमें हाइड्रोजन और हैलोजन जो है अल्फा बीटा पोजीशन से रिमूव होंगे एंड फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। हालांकि एल्काइंस भी बनाए जाते हैं, हम यहाँ एल्कीन्स का ले लें। ये है मतलब हमारे पास ये कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा है, ठीक है, एक कार्बन यहाँ है और ये हैलोजन जुड़ा है। ये है अल्फा पोजीशन बच्चों और ये क्या है? बीटा पोजीशन। इस तरह से कि यहाँ पर जिसमें हैलोजन जुड़ा है उसे हम क्या बोलते हैं? अल्फा, और ये है बीटा। यहाँ से ये निकल जाएंगे। अब इसके लिए कोई ना कोई यहाँ पर भी वही एलिमिनेटर लिया जाएगा, बेस लिया जाता है। तो इस तरह से आप देखोगे कि किसका फॉर्मेशन हो गया, एक H2O रिमूव हो जाएगा, ठीक है, और इस तरह से हमने देखा ये क्या बन गई? एल्कीन। समझ गए ना? और ये क्या था बच्चों? एल्काइल हैलाइड। ये मेनली एल्काइल हैलाइड में दिखेगी आपको। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं CH3, ठीक है, CH2 और ये क्या है? Cl प्लस KOH। कौन सा ले हम यहाँ पर? अल्कोहलिक। किसको लिया जाता है बच्चों? अल्कोहलिक। ये है, और जैसे ही आप इसे हीट करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl और प्लस क्या? H2O। अब यहां पर एक रूल बता दूं बच्चों, सैड-जैव रूल। समझ गए ना? और एक हाफमैन रूल आएगा। तो हम देखते हैं कि सैड-जैव रूल क्या है। तो देखो इसने ये कहा है कि इन एलिमिनेशन if one reactant molecule gives different alkenes, then more substituted, समझ गए बच्चों, more substituted alkene will be major product। ये है, ये रूल है कि एक सैडजेफ ने ये कहा है कि अगर कोई एलिमिनेशन रिएक्शन चलती है, समझ गए बच्चों, तो एक ही रिएक्टेंट से कई एल्कीन्स बनती हैं, तो वो एल्कीन मेजर होगी जिसमें क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा। यही है हमारा क्या? सैडजेव रूल। और इट इज अप्लाइड, ध्यान रखें कि इट इज अप्लाइड इन या अप्लाइड विद ये होता है अप्लाइड विद स्मॉल, ठीक है, बेसिक या बेसिक ग्रुप लाइक एज OH माइनस, ठीक है बच्चों, RO माइनस से मेनली CH3O माइनस C2H5O माइनस, इनके साथ ये अप्लाइड होगा। ठीक है, देखो एक एग्जांपल से समझते हैं हम कि ये लिखा है CH3 CH, यहां लिखा है Cl, ओके, CH2 और ये क्या है? CH3। यहां पर हमने लिया KOH अल्कोहलिक, ठीक है, कि जैसे ही हम अल्कोहलिक KOH यूज करेंगे तो यहां पर दो प्रोडक्ट बन जाएंगे। एक तो ये बन जाएगा, ठीक है, ब्यूटाडाइन 2 ब्यूटाडाइन,
ये लगभग 70% बनता है और यही मेजर है। और एक प्रोडक्ट और बनता है इस तरह का CH2 और ये कितना 30%। समझ गए ना कि अल्कोहलिक QH का यूज किया जाए। ठीक इसी तरह से सपोज हमारे पास ये है CH3 और यहाँ पर क्या है बच्चों Cl, और यहाँ पर आपने KOH ले लिया अल्कोहलिक। ठीक है, तो आप देखोगे कि इसका जो मेजर प्रोडक्ट दिखाई देगा वो ये होगा, और प्लस माइनर जो होगा वो ऐसा होगा। तो ये यहाँ पर क्या आ रहा है मेजर, और ये क्या है माइनर है। ओके, तो स्मॉल बेस जो है वो ज़्यादा क्राउडेड एल्कीन बनाते हैं और क्राउडेड प्रोटॉन को रिमूव कर देते हैं। ये एल्कीन की स्टेबिलिटी के कारण है। एक होता है हॉफमैन रूल बच्चों, ठीक है, ये है। अब मैं इसके बारे में भी बता दूं कि हॉफमैन रूल क्या है। तो देखो, ये हॉफमैन रूल सैडजेफ रूल के अपोजिट पार करता है, लेकिन इसमें रिएक्टेंट और रिएजेंट की जो हमारा बेसिक एलिमिनेटर ग्रुप है वो बदल दिया इसने कहा है कि इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। अब देखो ये कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे NaNH2 है बच्चों, ठीक है, RMgX है इस तरह से, या RNA है, ठीक है। तो इस तरह के जो स्ट्रॉन्ग बेस है, समझ गए ना, बहुत ही जो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस और बल्कि बेस। अब आता है बल्कि बेस कौन से हैं, जैसे टर्सरी ब्यूटॉक्साइड है इस तरह के, ठीक है, C2H5 होल थ्राइस N है, टर्सरी अमाइंस है, ठीक है। ठीक है, तो रिएक्टेंट जो होता है, रिएक्टेंट फॉर्म लेस सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है, एल्कीन एज मेजर प्रोडक्ट। समझ गए बच्चों कि अगर हाफमैन रूल ये कहता है कि अगर आपने बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट बेस का यूज कर दिया, बल्कि बेस का यूज कर दिया, तो उस समय लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। ऐसा क्यों है? तो आप देखोगे कि जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं या बहुत ही ज्यादा बल्कि बेस होते हैं, ठीक है, वो बल्कि या कहें क्राउडेड प्रोटॉन्स को नहीं निकालते, बल्कि वो क्या करते हैं, साइड से प्रोटॉन को निकाल देते हैं ताकि ज्यादा स्टेरिक हिंडरेंस ना हो। देखो एक एग्जांपल से समझते हैं, यही CH3 Cl CH2 और ये क्या है बच्चों CH3, ठीक है। यहां पर अगर हमने क्या ले लिया C2H5ONA, ठीक है, और यहां पर मैंने ले लिया CH3 होल थ्राइस COK, ठीक है। तो ये एक स्मॉल बेस है, छोटा साइज का बेस है, तो बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ये इसका क्या होगा मेजर। लेकिन इसमें जाओगे तो इसका जो मेजर प्रोडक्ट है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। देखो लेस सब्स्टिट्यूटेड और मोर सब्स्टिट्यूटेड मतलब इसमें देख रहे हैं आप कि इससे रिलेटेड कितने ग्रुप दिख रहे हैं, 2 एल्काइल ग्रुप। इसमें डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े हुए एल्काइल ग्रुप केवल एक दिख रहा है, तो इसमें ये मेजर हो रहा है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि जो इस छोटे स्मॉल साइज के बेस है ना, वो अंदर तक घुस के प्रोटॉन को निकालते हैं, उन्हें स्टेरिक हिंड्रेंस का ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। बल्कि बेस जो होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होते हैं, और दूसरी बात है ये है कि ये बड़े होते हैं तो स्टेरिक हिंड्रेंस से बहुत ज्यादा इफेक्टेड होते हैं, और ये टर्मिनल के प्रोटॉन को रिमूव करके और फिर एल्कीन का प्रिपरेशन कर देते हैं। समझ गए ना। तो इस तरह से जो है एलिमिनेशन इफेक्टेड होगा। इसी तरह अगर हम ये देखें, एक एग्जांपल हमारे पास ये है कि यहां पर मैंने, ठीक है, ये रख दिया X, और यहां पर आपसे लिखा है कि C2H5 होल थ्राइस N, और यहां पे लिखा है C2H5ONA। तो यहां पर आप देखोगे कि जो एल्कीन का मेजर प्रोडक्ट है वो ये होगा, जबकि आप इस वाले में देखोगे कि जो मेजर प्रोडक्ट है वो ये होगा। समझ गए ना कि ये इसका मेजर है, ये इसका मेजर है, इस तरह से। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जो नीचे वाली है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, इसलिए ज्यादा होता है। अब आता है कि रेट ऑफ, ठीक है, डिहैलोजिनेशन या डिहाइड्रोहैलोजिनेशन क्या होगा। रेट ऑफ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन,
समझ गए बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। समझ गए बच्चों, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी बेसिसिटी ऑफ हैलोजन। ओके, कि जितना कम बेसिक होगा हैलोजन उतने जल्दी निकलेगा, या हम इसमें और ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों कि साइज ऑफ हैलोजन, कि अगर हैलोजन बड़ा साइज का है तो उसकी बेसिसिटी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो इस बेस पर आप रेट ऑफ हाइड्रेशन, ये डीहाइलोजनेशन देख सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है CH3 CH2, ठीक है, Cl, इससे फास्ट हो जाएगा CH3 CH CH3 Cl में। इससे ज़्यादा फास्ट किस में होगा बच्चों, ठीक है, यहाँ पर CH3 है और यहाँ हम CH3 लगा दें और यहाँ Cl लगा दें, इस तरह से, ठीक है ना। तो क्यों होगा ऐसा, क्योंकि जितना स्टेबल कार्बोकैटाइन बनेगा ये है, ठीक है, डिहाइड्रो हैलोजनेशन का रेट, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटाइन बनाएगा। कार्बिन जो है कार्बोकैटाइन, और उससे उतनी ही स्टेबल एल्कीन भी बन जाएगी। ठीक इसी तरह से अभी आपने देखा था कि यहाँ Cl ले लें, इससे ज़्यादा फास्ट किस में होगा बच्चों, ये वाले Cl में। इससे ज़्यादा फास्ट किस में होगा, इस वाले Cl में। समझ गए ना। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक इसी तरह जैसे आपको ये दे दिया जाए, एक ये है Cl, ठीक है, और एक ये है Cl, इधर लगा दूं मैं, ये है Cl, और एक ऐसा है Cl, ये है। अब आपसे कहा जाए किस में फास्ट होगी, तो देखो बच्चों, अगर इसमें से प्रोटॉन निकाल दें, ये सॉरी प्रोटॉन क्या, हैलोजन निकाल दें, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। इसमें से निकाल दोगे तो ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इसमें से निकालोगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये एरोमेटिक है, ये क्या है बच्चों, एरोमेटिक। ये क्या है, एंटी एरोमेटिक। ये क्या है, नॉन एरोमेटिक। तो जो एंटी एरोमेटिक है वो क्यों बनेगा, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम इसे फर्स्ट लें और ये है हमारा सेकंड और ये क्या है बच्चों, थर्ड, तो सबसे फास्ट जो है फर्स्ट में होगा, फिर सेकंड में, और बहुत ही स्लो या होगी नहीं एलिमिनेशन। क्यों, क्योंकि वो एलिमिनेट करेगा ही नहीं ग्रुप को, क्योंकि उसके हटते ही उसमें एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर आ जाएगा। तो इस तरह से इफेक्ट पड़ता है। ठीक इसी तरह से अगर मान लो हैलोजन दिए गए हैं, तो सबसे स्लोवेस्ट होगी फ्लोराइड वाले में, उससे ज़्यादा रेट किस में होगा बच्चों, इस वाले में। इससे ज़्यादा रेट किस में होगा, Br वाले में। इससे ज़्यादा रेट किस में होगा, आयोडाइड वाले में। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हैलोजन की बेसिसिटी का अगर ऑर्डर देखें तो फ्लोराइड सबसे ज़्यादा बेसिक है, फिर इसके बाद और ये है। तो बेसिसिटी में फ्लोरीन का निकलना बहुत टफ हो जाएगा, और साइज का भी इफेक्ट दिख रहा है, साइज बड़ा तो जल्दी निकलेगा, बॉन्ड बेस डिसोसिएशन जल्दी होगा। अब देखो बच्चों, इसमें भी वो सारे मतलब इसमें जो मैकेनिज्म चलती है, ठीक है, वो टू टाइप की। अगर हम एक और देखें, अच्छा तीसरा और ले लेते हैं हम, और ये है, तो ये था हमारा डीहाइलोजनेशन के बारे में, कि आपको हाफमैन प्रोडक्ट आप कैसे बनाने हैं, उसमें सैडजैप प्रोडक्ट कैसे बनाने हैं, ठीक है। और तीसरा आ जाते हैं, और वो है डीहाइड्रो हैलोजनेशन, हैलोजनेशन सॉरी। अब हम तीसरा ले लेते हैं, कि तीसरा जो है हमारे पास वो है डी हैलोजनेशन, ठीक है। ये भी एक एलिमिनेशन का ही रिएक्शन है। तो आप देखोगे कि डीहाइलोजनेशन ये है CHX, और ये क्या है बच्चों, R, और ये है Zn। तो ये इनको रिमूव कर देगा। जैसे ही आप इसे हीट करोगे तो R CH डबल बॉन्ड CH, ये है R। इसकी जगह इसका भी यूज़ कर सकते हैं NaI और एसीटोन का बच्चों, तो भी रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि ये उसमें डिजोल्व हो जाएगा एल्कीन NaI एसीटोन में, और वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर हम, ये क्या था, विसिनल वाला है डाइहैलाइड, कि अगर हम विसिनल डाइहैलाइड ले लें, अब मान लो आपको जेमिनल डाइहैलाइड दे दिए जाए ऐसे, और यहाँ Zn का यूज़ कर दें, समझ गए बच्चों, तो 2 मोल Zn लग जाएगा, और ये है हमारे पास CH CH3, तो यहाँ से ये रिमूव कर देगा इस तरह से।
और क्या बन जाएगा देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड क्या CH3। तो इस तरह से डिहाइलोजिनेशन होता है और एल्कीन। अब आता है ट्रांस एलिमिनेशन की बात करते हैं। ट्रांस एलिमिनेशन समझ गए बच्चों कि ये क्या है। ट्रांस एलिमिनेशन में आपने देखा है कि ये जो ग्रुप एलिमिनेट होते हैं ना बच्चों, अल्फा एंड बीटा ग्रुप, ठीक है, एलिमिनेटेड इन E2 एलिमिनेशन बाय ट्रांस ओरिएंटेशन, मीन्स यहां होगा ट्रांस एलिमिनेशन। अभी हम एक मैकेनिज्म बता दूंगा बच्चों में E1 और E2, ठीक है, कि जो अल्फा बीटा ग्रुप है ना बच्चों, अगर वो उनका E2 एलिमिनेशन होता है, E2 मतलब एक साथ दोनों निकल रहे हैं, तो ये एक ट्रांस एलिमिनेशन होता है। मीन्स आप देखो कैसे कि यहां है बेस, ये है H, समझ गए ना, और यहां पर हम बल्कि ऐसे ले लें कि ये है H CH2 और ये है CH2 और ये क्या है X। तो B माइनस जो है वो कुछ समय के लिए इस H के साथ जुड़ जाता है ऐसे, और यहां एक डबल बॉन्ड का नेचर आएगा, और यहां पर जो हैलोजन निकलना है जो बिल्कुल बेस के ट्रांस में है, ये वाला इस तरह से, तो यहां पर जो X ग्रुप है ये एक TS बन जाती है, ट्रांजिशन स्टेट। और फिर इसके बाद यहां बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस BH और प्लस क्या X। ये है ट्रांस एलिमिनेशन। ठीक इसी तरह से डीहैलोजनेशन भी क्या होता है बच्चों, ट्रांस एलिमिनेशन, मतलब चाहे ये है डीहाइड्रो हैलोजनेशन हो, ये है, और चाहे डीहैलोजनेशन हो। समझ गए बच्चों, ये क्या शो करते हैं, ट्रांस एलिमिनेशन, अगर वो एक साथ निकल रहे हैं, मींस E2 मैकेनिज्म जैसी चल रही है। तो अब एक एग्जांपल से समझो आप, कि मान लिया जाए कि मैंने आपको एक इस तरह की ये है हैलोजन दे दिया कि यहां पर Cl है, यहां Cl है, यहां Cl है, यहां Cl है, ठीक है, यहां Cl है और यहां Cl है, ठीक है बच्चों। और आप देख रहे हैं कि इनमें जो हाइड्रोजन की पोजीशन होगी वो ये होगी ऐसे, है ना। और एक ऐसा बना दूं मैं जिसमें मैंने अल्टरनेट यहां एक Cl, एक यहां Cl लगा दिया ऐसे, ठीक है, और यहां H, फिर यहां पर एक Cl, ठीक है, एक यहां पर ऊपर Cl और एक Cl यहां पे, समझ गए बच्चों। अब यहां Cl है तो H नीचे कर दे, ठीक है, कि यहां पर मैंने H कर दिया, यहां पर H कर दिया और यहां पर H कर दिया, यहां पर H आ जाएगा, यहां पर H आ जाएगा, ये। अब आपसे कहा जाए कि किस में डीहैलोजनेशन होगा और किस में नहीं होगा, तो अगर आप यहां देखें तो दो हैलोजन देखो आप, है ना, ये एक हैलोजन और एक ये क्या है बच्चों, सिस पोजीशन में, और एक हाइड्रोजन और हैलोजन की पोजीशन देखो, ये क्या है बच्चों, यहां पे ट्रांस। तो डीहैलोजनेशन तो नहीं हो सकता ना। तो अगर हम ये कहें कि यहां पर रिएक्शन देखें कि अगर हमने यहां पर KOH लिया और यहां पर एक Zl लिया, तो यहां पर आपको जो प्रोडक्ट मिल जाएगा कि एक Cl, ये है Cl और ये है Cl, इस तरह से यहां पर डीहाइड्रो हैलोजनेशन, ठीक है, पॉसिबल होगा। लेकिन डीहैलोजनेशन नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं होगा बता सकते हो, क्योंकि दो हैलोजन आप देख रहे हैं सिस में ही है, कहीं पे भी देख लो। अगर हम इसकी बात करें तो यहां देखो आप
कि दो हैलोजन, ये और ये कैसे दिख रहे हैं आपको? ट्रांस। लेकिन आप कोई भी हाइड्रोजन और हैलोजन उठा के देख लो, समझ गए ना, कि अगर आप यहां से हाइड्रोजन को और हैलोजन को देख रहे हैं कि एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 मिनट रुको, है ना, गड़बड़ लिख दी मैंने इसमें, आप ऐसे देखो, 2 मिनट रुको, इसको एक अच्छे से बना देता हूँ, ये गड़बड़ सा बन गया, मैं ऐसे ले लेता हूँ, ओके, कि एक हैलोजन ऐसे है, ठीक है, फिर एक हैलोजन ऐसे 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 है, और फिर एक हैलोजन ऐसे है। तो इसका मतलब है कि यहां पर कौन ऊपर आ जाएगा बच्चों? H। यहां पर कौन ऊपर आ जाएगा? H। यहां पर देखो आप कि ये नीचे है, ठीक है, ये है, तो यहां पर ये नीचे आ जाएगा H। यहां चले जाओ आप कि यहां पर H था, ठीक है, ऊपर ये हो गया, नीचे फिर आ जाए यहां पे, तो यहां पर जो H है वो ऐसे हो जाएगा। अब आप यहां देखो कि दो हैलोजन ये दिख रहे हैं आपको ट्रांस में, या ये दो दिख रहे हैं ट्रांस में, लेकिन अगर आप हाइड्रोजन और हैलोजन को देख लो, ये वाले ये सिस दिख रहे हैं, या ये वाले देख लो, ये आपको सिस दिख रहे हैं, तो यहां पर ओनली क्या होगा बच्चों कि जैसे ही आप जिंक लोगे तो डी हैलो, ठीक है, हैलोजनेशन तो हो जाएगा पॉसिबल, बट नॉट डीहाइड्रो हैलोजनेशन। समझ गए ना कि दो हैलोजन अगर ट्रांस में है तो निकल जाएंगे, दो हाइड्रो और हाइड्रोजन हैलोजन ट्रांस में है तो निकल जाएंगे, लेकिन कोई भी दो कंडीशन सिस की बन जाती है एडजेसेंट में तो पॉसिबल नहीं है। जैसे यहां पर मैं एक लिख दूं कि यहां R लिखा है, यहां R है, यहां H है, ठीक है बच्चों, यहां Cl है, फिर यहां पर जो है Cl है, और यहां पर Cl है, ठीक है, यह हम 2 मिनट रुको, कि यहां पर मैंने H लगा दिया और यहां पर H लगा दिया। अब मैं यहां जिंक रखूं तो पूछा जाए कि कहां से डिहैलोजिनेशन हो सकता है, तो कहीं हो सकता है? नहीं होगा, नॉट पॉसिबल, नहीं, क्योंकि सारे Cl आप देख रहे हैं कि ये कहां दिखाई दे रहे हैं हमें? सिस में। लेकिन अगर हम यहीं पर KOH का यूज करें अल्कोहलिक का, तो इसमें कहीं से भी एक H और Cl निकाल दो आप, ये इसको निकाल सकते हैं ऐसे, तो ये ट्रांस में है तो आप यहाँ बॉन्ड लगा दो, यहाँ R, यहाँ R, यहाँ डबल बॉन्ड लग जाएगा, एक Cl रह जाएगा यहाँ पे, एक यहाँ H रह जाएगा, बाकी तो जो हैं जहाँ जैसे हैं वो रहेंगी रहेंगी इस तरह से, तो डिहैलोजिनेशन हो जाएगा, लेकिन सॉरी डिहाइड्रो हैलोजिनेशन पॉसिबल है, लेकिन डिहैलोजिनेशन पॉसिबल नहीं होगा, तो ये ध्यान रखना है। अब जैसे मान लो एक ध्यान रखें, एक रिलेशन है कि RAC, मतलब है कि हम यहाँ, बल्कि मैं थोड़ा सा इसको ऐसे हेडिंग डाल दूं तो ज़्यादा इजी होगा समझना बच्चों, और ये आता रहता है स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ, समझ गए ना, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ एलिमिनेशन, कि एलिमिनेशन की आपको स्टीरियो केमिस्ट्री पूछी गई है तो क्या ध्यान रखें। तो देखो मैं एक सिंपल सा फंडा बताता हूं जो बहुत इजी है, और वो है, ठीक है, RAC और MAT, मतलब है कि रैसेमिक रिएक्टेंट हो, ठीक है, एंटी एलिमिनेशन हो, तो सिस क्या बनेगी बच्चों? एल्कीन। और यहां पर लिया है कि मीजो रिएक्टेंट है, एंटी एलिमिनेशन होगा तो जो ट्रांस क्या बनेगी? एल्कीन। ये आता है। और जस्ट इसका उल्टा अगर एडिशन में जाओगे ना तो CARMAT है, TAM होता है। पहले मैं इसमें बता दूं, देखो कैसे, कि ये लिखा है CH3, एक कोई आपको एल्कीन एक वो दे दिया गया कि ये लिखा है CH3, ठीक है, ये है Br, ये है H, यहां लिखा है Br
और यहाँ लिखा है H और ये क्या है बच्चों CH3। ठीक है, आप चाहें तो इसका फिशर प्रोजेक्शन ऐसे बना सकते हैं। ओके, यहाँ पर Br दिख रहा है, यहाँ पर H दिख रहा है, और यहाँ पे आ जाओ, अगर हम इसको, या इतना लंबा क्यों, और सिंपल सा बता दूं ना, इसमें सीधा दिख रहा है, फिशर प्रोजेक्शन से भी ला सकते हैं। ओहो, ऐसे समझो आप कि ये ग्रुप और ये ग्रुप ऐसे समझो, ये क्या है, एक दूसरे के एंटी है। ये क्या है बच्चों, एंटी। तो ध्यान रखें कि जब आप इससे सिस एल्कीन में चेंज करोगे तो ये और ये एक ही प्लेन में बनाओगे ऐसे। जो ग्रुप वर्टिकल लाइन में है, समझ गए ना, उसे आप एक ही प्लेन में रख दो, और बाकी दो जो बचे ग्रुप उनको एक। तो यहाँ बन जाएगा CH3, समझ गए बच्चों, यहाँ H, यहाँ है CH3 और यहाँ है H। जब यहाँ पर आपने कोई एलिमिनेशन कराया, ये क्या था, रैसमिक मिक्सचर, रैसमिक फॉर्म। रैसमिक क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि इसमें एक इसका मिरर इमेज भी होगा, तो इनमें से कोई भी एक ले लिया जाए, D या L, मतलब एक जो है सीधी सी बात है, इसमें ऑप्टिकल एक्टिव की बात करें, ऑप्टिकल एक्टिव कोई भी एक फॉर्म रैसमिक मिक्सचर का, तो वो सिस एल्कीन बन जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि ये हुआ एंटी एलिमिनेशन, समझ गए ना, और इस तरह से बन गया आपके पास क्या, सिस फॉर्म। तो रैसमिक मिक्सचर, एंटी एलिमिनेशन, तो सिस। अब आप देखो, मान लिया जाए कि आपको ये दिया गया है, ये मीजो फॉर्म है, क्या है बच्चों, ये मीजो फॉर्म ऐसा। ठीक है, अभी ये ट्रांस नहीं है एक दूसरे के साथ, तो हमें इन्हें ट्रांस में लाना होगा। अब हमें इन्हें ट्रांस में लाना है, तो हम इन ग्रुप को किसी एक को रोटेट कर दें, मैं ऐसे लिख दूं। ठीक है, यहां पर कैसे करोगे, आपको Br को ट्रांस में लाना है, तो इसको यहां कर दो, इसको यहां कर दो, इसको यहां कर दो, तो Br तो यहां आ गया बच्चों। ठीक है, यहां H आ गया, और ये क्या हो जाएगा, CH3। अब दो ब्रोमाइड क्या हो गए भैया, देखो बच्चों कि ये तो हो गया अपोजिट, तो यहां H और ये CH3 आमने सामने आ जाएंगे, मतलब यहां पर CH3, यहां पर H, यहां H, ये है CH3। तो ये क्या बन गया बच्चों, देखो ट्रांसफॉर्म बन गया। आप चाहें तो न्यूमैन प्रोजेक्शन से भी बना सकते हैं, देखो कैसे, एक सिंपल सा बता दूं मैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन में तो आपने देखा कि ये था मीजो फॉर्म, पहले ये बता दूं, ये मीजो था, एंटी क्या किया आपने, एलिमिनेशन किया, तो ये क्या बन गया बच्चों, ट्रांसफॉर्म, जो मैंने ऊपर आपको लिखा है। अब आप चाहें तो इसको कैसे समझ सकते हैं, आपने एक फिशर प्रोजेक्शन से समझा आपने, अब आप चाहें तो न्यूमैन प्रोजेक्शन से भी समझ सकते हैं कि आपके पास ये Br था, ये H है, ये है CH3। ठीक है, अगर आप इन्हें एलिमिनेट करना चाह रहे हैं कि कौन से ग्रुप कहाँ हैं, तो देखो CH3 यहां ले लो। ठीक है, अब अगर आप एक CH3 यहां रख देते हैं, ठीक है, तो देखो आपके पास एक Br ये है, ठीक है, और एक H ये है आपके पास, ऐसे देखो अब आप कि यहां पर एक Br आपको दिखेगा, ठीक है, और ओहो 2 मिनट रुको, कि यहां पर मैं इस तरह से बना लूं, ये है CH3, ये है H, ये है Br, समझ गए बच्चों। और यहां पर था, अगर हम इसको सामने, मैंने अभी आपसे कहा था कि इन सामने लेना होता है इन ग्रुप्स को, यहां क्या है Br और यहां क्या है H, है ना। अब आप इनको क्या घुमाएं कि ये Br, तो आप इनको 60 डिग्री घुमा दो, तो आप देखोगे कि 60 डिग्री घुमाते ही ये ऐसी कंडीशन में आ जाएगा, यहां Br, तो अब Br यहां दिखने लगेगा, CH3 यहां दिखने लगेगा, H यहां, अब ये अपोजिट हो गए ना। तो सोचो आपकी ये CH3 और CH3 क्या हो गए, बिल्कुल आमने सामने आ गए ऐसे, और ये नीचे की तरफ आ गए ऐसे। तो इसके बाद जब आप एल्कीन बनाओगे तो आप देखोगे कि एक CH3 ऐसे, तो एक CH3 ऐसे, तो ये H, तो ये H, और यहां निकल गए 2 Br माइनस। तो हम फिशर प्रोजेक्शन से भी समझ सकते हैं और इससे भी। तो इस तरह से ध्यान रखना है
कि जो एलिमिनेशन होता है वो एंटी, आपको कोई भी कैसा भी दे दे, देखो मैंने आपको यहाँ दे दिया बी आर, यहाँ दे दिया एच, यहाँ लिख दिया पी एच, ठीक है, यहाँ लिख दिया सी एच थ्री, और यहाँ लिखा है एच, और यहाँ लिखा है बी आर। अब मैंने कहा इसका एलिमिनेशन होगा तो क्या बनेगा, या मैं यहाँ पर पी एच ले लूँ, क्या ले लूँ यहाँ पे पी एच, ठीक है। अब मैंने कहा इसका एलिमिनेशन कराओ कि प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा, तो पहले आपको क्या करना होगा, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ लाना होगा। तो पी एच यहाँ, बी आर यहाँ, एच यहाँ। अब देखो, अब आप जैसे बी आर यहाँ ला दोगे, पी एच यहाँ पहुँच जाएगा और एच यहाँ पहुँच जाएगा, बस अब आप इसको निकाल दो। तो अब आप देखोगे कि पी एच यहाँ, एच यहाँ, ठीक है बच्चों, एच यहाँ, पी एच यहाँ, तो ये क्या बन गई हम आपके पास ट्रांस। तो इस तरह से आपको ट्रांस सिस जो भी निकालने हैं, तो आप ये ट्रांस है, एंटी एलिमिनेशन है, तो इसका मतलब ये क्या रहा होगा बच्चों, मीजोफॉर्म। चाहो तो आर एस नोमेनक्लेचर करके तो आप ये भी पहचान सकते हैं कि एल्कीन क्या बन रही है, तो उससे जो है वो क्या लिया गया होगा, ठीक है, कि जो एल्काइल हैलाइड है वो किस तरह का रहा होगा। तो इस तरह से यहां पर आपने देखा इसका जो है एलिमिनेशन। अब मैं इनकी एक मैकेनिज्म और बता देता हूं बच्चों, ठीक है। मैकेनिज्म एक तो होती है E1, E1 में आप देखोगे ये गिवन बाय टर्सरी एल्काइल हैलाइड या अल्कोहल्स, ठीक है बच्चों, जैसे ये है R3C ये हो गया, या मैं मैकेनिज्म अलग से ले लूंगा बच्चों, है ना इसकी। अभी आपको मैं एक सिन एलिमिनेशन और बता दूं और ये टॉपिक इतना ही छोड़ते हैं, फिर हम इसकी मैकेनिज्म के 3 अलग अलग मैकेनिज्म जो दी गई हैं उनको हम अच्छी तरह से समझेंगे एक अलग नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा उसको बताने में, कम से कम अच्छी तरह से समझना है हमें इनकी मैकेनिज्म। एक और बता दूं, सिन एलिमिनेशन, ठीक है। तो सिन एलिमिनेशन में क्या करना है बच्चों आपको, कि ऐसे याद रखना है, जैसे सी एस, ठीक है, तो ये होता है कि सिन एलिमिनेशन में अगर हम देखें तो एक होता है सी एस सिन, सिस सिन और एम, है ना, तो इसका मतलब है कि एम एस और सी, मतलब है कि यहां पर हो जाएगा अगर मीजोफॉर्म है, समझ गए बच्चों, सिन एलिमिनेशन होगा, ये है, तो हमारे पास सिस एल्कीन बनेगी, क्या बनेगी सिस एल्कीन। और यहां पर देखें आप, ठीक है, ट्रांस सी तो ए हो जाता है, मतलब है ट्रांस अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है या रेसमिक, बल्कि आर एस टी कर दूं मैं इसको, कैसे याद रखना है, आर एस टी रेसमिक, ये हो जाएगा आपका क्या सिन, तो क्या बनेगा ट्रांस। देखो कैसे, जैसे यहां लिखा है, यहां है H और यहां है R, ठीक है, यहां H, यहां हो गया R, और सॉरी ये है H और ये है R। मेनली ये आपको देखने मिलेगा एस्टर्स में होता है, ये सिन एलिमिनेशन एस्टर्स हैं, जैंथेट्स हैं, इनमें आपको बच्चों क्या मिलेगा, इस तरह का जो है सिन एलिमिनेशन। मैं एक आध एग्जांपल से आपको सिन एलिमिनेशन का बता दूं, हालांकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, फिर भी अगर आप देखें कि ये है हमारे पास H या ये कोई कंपाउंड है, इसको ऐसे समझो आप, ठीक है, कि ये मैं ले लेता हूँ, ये है डैश 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 R, ये है H, ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पर डैश 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 R और ये है क्या H, ठीक है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ पर O C डबल बॉन्ड O और ये है R, तो कुछ समय के लिए ट्रांजिशन स्टेट बना लेता है। तो यहाँ का जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा ना बच्चों, जैसे ये है, ठीक है, कि ये है R और ये है H, ठीक है, तो यहाँ से
ये कुछ समय के लिए H इसके साथ जुड़ जाएगा O, और यहाँ पर O, और ये है C और ये है R, ऐसे हो जाता है। मतलब यहाँ पर अब ये क्या होगा, ये बॉन्ड इधर आने लगता है तो ये इधर आ जाएगा, और इस तरह से आप देखोगे कि ये जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन था ये है, तो ये एल्कीन बन गई और ये बाकी निकल गया कि RCOOH। तो देखो आप कि अगर ये मीज़ो रहा होगा, क्या रहा होगा, ये मीज़ो, ठीक है, तो ये क्या बनी है आपके पास, सिस। एक से ग्रुप एक तरफ, एक से ग्रुप एक तरफ। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि ये एस्टर्स में दिखता है और जैंथेट्स में, इनमें आप पढ़ोगे तो आपको ये मिलेगा। और ये हमें ज़्यादा यूज़फुल नहीं है यहाँ पर, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं देना चाहता। ये है, तो इस तरह से ये था हमारा कौन सा, एलिमिनेशन के बारे में, ठीक है। बाकी एक एलिमिनेशन और होता है बच्चों, और वो होता है कौन सा, हाफ मैन डिग्रेडेशन वाला एलिमिनेशन। थोड़ा सा उसके बारे में भी इंट्रोडक्शन दे दूं, कहीं कहीं आ जाता है वो, तो उसको भी आप एक बार ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो ये है हाफ मैन एलिमिनेशन, ठीक है। और इसमें ध्यान रखें कि हाफ मैन प्रोडक्ट बनता है, ये प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट। ये क्या बनता है यहाँ पर, इसका मेजर प्रोडक्ट गिवन बाय क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ये है, जैसे आप देखोगे कि ये है CH3 CHH CHN, और यहाँ R3 अमोनियम आइन है, और ये है CH2 और ये है H। इससे अगर इसको हीट किया जाए ना, तो जो मेजर प्रोडक्ट है उसका वो ये होता है, ऐसा CH2, रिमूव क्या हो जाता है, NR3 यहाँ से, और H जो भी है आप जिसकी प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, और एक H2O रिमूव हो जाएगा कि यहाँ पर कोई ना कोई OH मान लो ग्रुप जुड़ा है, तो वो एक H2O भी रिमूव कर देगा। अब आता है कि ये क्यों मेजर हुआ, यहाँ पे समझ गए ना। तो इसका रीजन बता दूं बच्चों कि इसका जो है एलिमिनेशन में ये मेजर क्यों बना, ठीक है। तो हम आते हैं कि ये मेजर बनने का रीजन क्या है। तो यहाँ पर जो है, और यहाँ पर देखो आप, ठीक है, यहाँ है 2 डिग्री एनोइन नेचर, और यहाँ क्या है 1 डिग्री एनोइन नेचर, ठीक है। तो 2 डिग्री एनोइन नेचर, तो ये मोर स्टेबल है। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर ये यहां आएगा और ये इधर आता है, और ये मोर स्टेबल होगा, ठीक है, और ये मोर स्टेबल होगा, तो जो मोर स्टेबल होगा वहां से प्रोटॉन जल्दी निकलेगा। देयरफॉर यहां हम ये कहेंगे, देयरफॉर, ठीक है, कि H फ्रॉम, ठीक है, 1 डिग्री कार्बन रिमूव्ड easily, and also having more acidic character। और यही रीजन है कि वहां से पहले निकल के बाहर हो जाएगा H। और एक तरह से ठीक इसी तरह से मान लो मैंने आपसे कहा कि ये अमोनियम सॉल्ट है, यहां पर, ठीक है, यहाँ एक ये है CH3 और यहाँ लगा है H, और यहाँ पर क्या है NR3 ग्रुप, और इसको हीट करें तो क्या बनेगा। तो आप देखोगे कि जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो ऐसा होगा, ऐसा, समझ गए ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लेस सब्स्टिट्यूशन है, तो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। समझ गए बच्चों। यही है इसका कॉन्सेप्ट कि आपको ये बताना है कि लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन क्यों बनी। तो 2 रीजन है बच्चों, एक तो मोर बेसिक एनायनिक कैरेक्टर होता है 1 डिग्री काले कार्बन में, और यही रीजन है कि वो ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाएगा, ज़्यादा जल्दी प्रोटॉन निकलेगा। दूसरा है कि 1 डिग्री का जो हाइड्रोजन है जो जुड़ा हुआ है वो क्या होता है, कहीं ज़्यादा एसिडिक होता है, और यही रीजन है कि
जल्दी निकल जाता है। तो यहाँ अगर हम OH लें और इसको हीट कर दें तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो ये होगा, ठीक है, और जो माइनर होगा वो ये होगा। तो ये यहाँ पर क्या होगा, मेजर। और ठीक इसी तरह आप इसमें देखो कि यहाँ पर R है तो ये माइनर है, ये क्या है, मेजर है, इस तरह से। तो इस तरह के ये कहलाता है हाफमैन एलिमिनेशन, जिसमें हाफमैन प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट। तो ये आज के लिए मैटर हो गया बच्चों, ठीक है, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है।